अब तक हमने जाना कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है और मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। आज हम जानेंगे इन सब के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के फीचर्स, तो पहला फीचर्स इसमें आता है द बेसिस पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम is to ensure stability in foreign trade and capital movements। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करने का जो बेसिक पर्पस है वो है स्टेबिलिटी, कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है और जो कैपिटल मूवमेंट है उसको क्या करना है, इंश्योर करना है कि स्टेबल हो गया है। ठीक है, कि उस चीज़ को स्टेबल करना है। ठीक है, अब ये आपने स्टेबिलिटी जब गवर्नमेंट अचीव कर लेती है, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो जब आप स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हो, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है ना, हम फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ओनली, है ना। तो जब एक बार ये फिक्स्ड हो जाती है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो फॉरेन करेंसी को क्या करेगी, बाय करेगी, खरीदेगी। क्यों खरीदेगी, क्योंकि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है, तब आपको वो बहुत आसानी से मिल जाएगा और वो इसको इकट्ठा करेगी, और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको सेल आउट कर देगी। अभी जैसे समझ लीजिए, इसको हम बहुत अच्छे से एक उदाहरण से ले सकते हैं, एग्जांपल से ले सकते हैं कि जब ज़मीन सस्ती होती है तब अपन ख़रीदते हैं ना, और जब महंगी होती है तब अपन उसको बेचते हैं। या सोना देख लो कि जब सोना सस्ता होता है तो लोग उसको ख़रीदते हैं और जब महंगा हो जाता है तो उसको ये लोग बेचते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है, जैसे स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी को एक बार अचीव कर लेती है, फिर वो जैसे ही आपका फॉरेन एक्सचेंज वीकर होता है तब उसको परचेज़ कर लेती है, और जब स्ट्रॉन्ग होता है तब उसको सेल आउट करती है। उसके बाद क्या होगा, फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। अब बेचने और ख़रीदने के लिए क्या चाहिए, रिजर्व भी तो चाहिए। अगर हमारे पास सोना होगा ही नहीं तो हम बेचेंगे क्या, आई बात समझ में। या हमारे पास ज़मीन ली भी नहीं होगी तो हम बेचेंगे क्या, भले दाम बढ़ो चाहे घटो। तो इसके लिए हमें रिजर्व करके रखना पड़ता है कि सोना पहले हम हमारे पास रिजर्व करें या ज़मीन हम हमारे पास रिजर्व करें, तब उनके दाम बढ़ने पर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वैसा ही गवर्नमेंट के साथ है। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती है, स्टेबिलिटी लाती है, फिर स्टेबलिटी हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, अचीव कर लेती है, तब उसको सस्ते, जब जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो सस्ते होते हैं तब उनको ख़रीद लेती है, और महंगे होते हैं तब उसको बेच देती है। ठीक है, लेकिन इन सब को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, क्योंकि ख़रीदने के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा, मुफ्त में तो कोई नहीं देगा कि फ्री फंड में सब दे देंगे, तो उसको रिज़र्व रखने पड़ते हैं। तो वो रिज़र्व रखती है, रिज़र्व होगा तभी वो सेल आउट और परचेज़ कर पाएगी। तो और इसके लिए भी फिक्स्ड होता है, जब ये नोट इशू करे जाते हैं ना, जब मैंने आपको लोगों को समझाया था मनी और बैंकिंग, तब आपको मैंने समझाया कि जब नोट इशू किए जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज को भी क्या किया जाता है, जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको रिज़र्व के रूप में रखा जाता है। तो वो जब रखा जाता है तो वो इकट्ठा कहाँ होगा, गवर्नमेंट के पास ही तो होगा। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है उतना रिज़र्व उनको रखना होता है, तो रिज़र्व इस तरह से मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये क्या होगा, करेंसी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीसियस मेटल्स, कुछ भी हो सकता है, प्लेटिनम वगैरह, कुछ भी, कोई भी जो कीमती हो, तो अदर प्रीसियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी, और इवन सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये होते हैं आपके एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज
पैगिंग। अब उसके अंदर टाइड हो जाती है, मतलब टाई अप हो जाता है दोनों के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? पैगिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है? पैगिंग सिस्टम। PEGGING, पैगिंग सिस्टम कहलाता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो पैगिंग हो गया, अब व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म ऑफ गोल्ड, इट इज़ नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और जब आपका करेंसी है, करेंसी की वैल्यू को गोल्ड मतलब सोने या किसी और देश की करेंसी, बताया था ना आपको मैंने, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड था और एक ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड था।